टास्क करवाया जाए इसको। सारे क्वेश्चन प्रीति से पूछे जाएंगे, ठीक है? यो मैम। नहीं, ये कठोर सजा में तो उसका काफी फायदा सा हो रहा है। सारे क्वेश्चन प्रीति से पूछे जाएंगे, जैसे ही वो आंसर देने लगेगी उसका माइक बंद कर देंगे। हाँ ठीक है। ये हुई कठोर सजा कि पागल हो जाए आज तो, ये क्या हो गया। चलो, बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे। आज का हमारा प्रण यही है कि हम आज एंजाइम वाला पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हम जो बात धीरे धीरे करके करनी थी, जिसमें प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको ज्यादा कुछ ऐसा रहा नहीं है जिसमें डिफिकल्टी होगी, राइट? तो एंजाइम वाले पार्ट में हम लोगों ने ये पॉइंट कर लिया था, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। यो मैम। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर पढ़ लिया? यो मैम। पढ़ लिया? यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया? यो मैम। वीमैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? यो मैम। वीमैक्स पे 2 पढ़ा? नो मैम। तो आज हमें वीमैक्स बाय 2 ये सारे करना है, ठीक है? नॉमेनक्लेचर तो थोड़ा सही है, इन केस रह भी गया तो दैट्स नॉट अ बिग डील। मेन चीज हमें आज ये पार्ट खत्म करना है, वीमैक्स बाय 2 km, इसके 2 चार्ट करने हैं और इसके बाद ये टर्म्स करनी है। छोटू छोटू है पर हो जाएंगी, ठीक है? चलो समझते हैं। तो हमें क्या पता है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से हमें इतनी बात पता चली है कि अगर मैं ग्राफ की बात कर लूं, तो अगर हम ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रखूं मैं? एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बेटा मैं वीमैक्स वाले की बात कर रही थी। वीमैक्स वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? जो तुम बोल रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी, वो ठीक है, चलो। और वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी, है ना? यो स्क्रीन दिख रही है सबको? मैम। तो हमने इनिशियली जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, दोनों। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ा दो, ठीक है? ये ए पॉइंट है और ये बी लाइन में हम देख रहे हैं कि जितना मर्जी हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 100 सबस्ट्रेट थे, यहाँ पे मैंने 150 कर दिए। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट? तो ये पॉइंट जिसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, इसको अपन बोलते हैं वीमैक्स। पॉइंट जहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि सारे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि ऑल एंजाइम्स, जितने भी इस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स थे, एंजाइम ऑक्यूपाइड है ना? सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड है। और इसी के लिए मैं वर्ड यूज करती हूँ, ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेटेड, है ना? कि मतलब जितने भी एंजाइम थे उनकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट लगा हुआ है। तो वो तुम कितने मर्जी सबस्ट्रेट और 50 सबस्ट्रेट डाल दिए, 100 से 150 हो गया, तो सबस्ट्रेट कहाँ जाके लगे? जब एंजाइम ही ऑक्यूपाई है, तो ये सबस्ट्रेट है, राइट? तो ये होता है वीमैक्स, राइट? अब अगर इस पॉइंट पे सारे एंजाइम सैचुरेटेड है, तो सारे एंजाइम, लेट्स से मेरे पास ऑल एंजाइम थे, लेट्स से मेरे पास ऑल एंजाइम थे 100, ठीक है? दैट मीन्स एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे हाफ ऑफ द एंजाइम आर सैचुरेटेड। मतलब कितने एंजाइम सैचुरेटेड होंगे? 50 है ना? जैसे तुम खा रहे हो, लेट्स से आज खाने में 6 चपातियां हैं, तो तुमने ये की 6 की 6 चपाती खा दी, तो तुमने सारा खाना खा लिया। अगर मैं बोलूं हाफ खाना कब कंप्लीट किया था? जब तुमने कितनी चपाती खाई थी? 3 चपाती। हाँ, है ना? तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होगा उस वाले पॉइंट को, क्योंकि v की वैल्यू हम y एक्सिस पे लिखते हैं ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी को। तो जहां पर हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसे हम बोलेंगे Vmax by 2। 1/2 का Vmax हुआ ना ये, तो इसको मैं लिख दूंगी Vmax by 2। तो व्हाट इज Vmax by 2? ये वो वैल्यू है जहां पर क्या हुआ है? मैक्सिमम नहीं, हाफ ऑफ एंजाइम्स आर सैचुरेटेड, ठीक है? आधा केमिकल रिएक्शन हो गया, समझ गई बात? मैम। लेकिन हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की कहीं बात नहीं करी ना। अब बात करेंगे कि Vmax by 2 जहां पर हाफ ऑफ द एंजाइम आर सैचुरेटेड, हाफ ऑफ द एंजाइम के ऊपर हमारे सबस्ट्रेट लगे हुए हैं, उस वैल्यू पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर एक्सट्रापोलेट करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्सिस पे लिखी है, और इसको हम बोलेंगे Km।
क्या बोलेंगे? KM. KM. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अपनी नॉलेज से इसको लिखना चाहूँ, तो व्हाट इज KM? KM इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ए सबस्ट्रेट जहां पर आधे एंजाइम ऑक्यूपाई होते हैं सबस्ट्रेट से। समझ आया? यो मैम. Yo, ma'am. डेफिनेशन कैसे निकालनी है? KM पे रखा मैंने पॉइंटर, दिख रहा है सबको पॉइंटर? Yo, ma'am. KM. KM is the value of a substrate. KM is the value of a substrate जहां पर हाफ ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो चुके हैं। समझ आया? यो मैम. क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू। ये होती है 3 वैल्यू। लिखना है इसको जरा फटाफट। तो मैं KM को यहाँ लिख दूं, यो मैम. वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट तो तुम देखोगे कि हर डेफिनेशन में हमने एंजाइम के रिस्पेक्ट में बात करी है ना, क्योंकि हम एंजाइम से तो पढ़ रहे हैं, तो हर चीज बात अपने एंजाइम के रिस्पेक्ट में करनी है। ठीक है, कि एंजाइम कितने सैचुरेट हुए हैं, कितने अनसैचुरेटेड है। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? मैम ऑक्युपाइड. ऑक्यूपाइड, कि कितने एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ गले लग रखे हैं, तो ऑक्यूपाइड है। ओके, क्लियर है? यो मैम. Yo, ma'am. यो मैम. और देन Yo, ma'am. ठीक है, आगे चलिए। अब ध्यान से देखना इस चीज को। बेटा सबका हो गया? यो मैम. सेकंड, चलो नेक्स्ट इज, सो सिंपल लैंग्वेज में वी मैक्स क्या है? वो वाली वैल्यू है जहां पे सारे एंजाइम सबस्ट्रेट्स के साथ गले लगे हुए हैं। वी मैक्स बाय 2 कौन सी वैल्यू है? Half जहाँ of पर आप the mass. जहाँ हाफ हाफ ऑफ ऑफ द द एंजाइम एंजाइम जो है के साथ सबस्ट्रेट. अटैच है। और KM क्या है? जहाँ मैम हाफ ऑफ एंजाइम आर सैचुरेटेड. तो KM वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? एंजाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यस। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एक होता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या है? मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन बोल रही हूँ यार, मैं बोल रही हूँ ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट मेरा अल्टीमेटली चेंज हो जाता है इसमें प्रोडक्ट में. है ना, तो दिस इज प्रोडक्ट माय में. प्रोडक्ट, है ना। तो सारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का सिंपली मतलब है कि कितना प्रोडक्ट बना पर यूनिट टाइम, कि 1 मिनट में बी की कितनी फॉर्मेशन हुई, वो होगा रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। समझ आइए बात? यो मैम. इसी को, रेट को ही मैं वेलोसिटी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो रेट को मैं वेलोसिटी लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन का मतलब है कि कितना बी बना, कितना प्रोडक्ट बना 1 मिनट में, पर मुझे इस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन भी पता है। जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना जिसमें आपको डायरेक्शन पता होती है केमिकल रिएक्शन की, वेक्टर क्वांटिटीज वही होती है ना डायरेक्शन बताओ जिसमें। वेलोसिटी और रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। बस ये समझ लो, जब भी मैं बोलूं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, लेट्स से केमिकल रिएक्शन नंबर 1, केमिकल रिएक्शन 1 के रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पूछूं तो तुम मुझे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बताओगे, मतलब तुम मुझे बताओगे कितना प्रोडक्ट बना पर्टिकुलर टाइम में, जैसे 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बना। और अगर मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ, तो मीनाक्षी मुझे वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे बताएगी? वो भी मुझे यही बताएगी प्रोडक्ट कितना बना 1 मिनट के अंदर, पर वो मुझे डायरेक्शन भी बताएगी केमिकल रिएक्शन की, कि ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। ठीक है, इतनी तो मतलब मैं सिर्फ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की ही बात कर रही हूँ। इसी को प्लॉट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन को रखोगे वाई एक्सिस पे और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को रखोगे आप एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आप रख सकते हो। पीछे हमने क्या ली थी वैल्यू? हमने थे ना एंजाइम एक्टिविटी, इसी को हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। समझिए?
यो मैम। यस मैम। तो ये कुछ नहीं है, ये तुमको बता रहा है कितना प्रोडक्ट बना विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डायरेक्शन। दोनों की बात करेगा ना, टाइम एंड डायरेक्शन की, समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बना दूं कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की इंक्रीज करोगे, रिएक्शन इंक्रीज होगा अप टू अ सर्टेन पॉइंट, फिर वो इंक्रीज नहीं होगा, रुक जाएगा, राइट? तो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सारे। अगर ऐसा है सब चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? और प्लीज ट्राई कि खुद से करना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस पॉइंट ए, व्हाट विल बी द पॉइंट बी एंड व्हाट विल बी द पॉइंट सी। ठीक है, इनके नाम क्या है? नाउ थिंग इज, अब मैंने मैन्युअली हाथ से बनाया ना, इस वजह से इतनी सही से लाइंस नहीं बनी है, तो हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, राइट? बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट तो बनाने के लिए आएगा नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ ए बी और सी क्या है चैट में, जो सिंबल थे वो बता दो। आता भी यही है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट कुछ आने वाला है, यही पूछेंगे। पहले तुमको ये समझ आ गया, इससे रिलेटेड 2 ग्राफ और पूछेंगे बस। ग्राफ उसके बने नहीं हुए हैं तो वो ग्राफ नहीं पूछेंगे, पर तुमसे क्वेश्चन आएगा उसमें से, वही कराने में देख लेते हैं। ओके, नीलम ने सबसे पहले किया, वेरी गुड। फिर जगदीश, नेहा, मुस्कान, विशाल, दीक्षा। विशाल नाम से तमन्ना है, राइट? यो मैम। मनीषा नहीं आ रही आजकल? दीक्षा, नो मैम। कृतिका, प्रिया, भूमि। क्यों भूमि नहीं आ रही? पता नहीं पता नहीं तुम्हारा अपना ग्रुप नहीं है रिया? मैम, अपूर्वा, उसमें शायद वो नहीं है। क्यों भाई तुम भेदभाव करते हो? मैम है, पर मैसेज नहीं करती है। मैसेज भी नहीं करती वैसे वो। तान्या, अबे सब ठीक है, पूछ लेते होते हैं। यो मैम। पैदा किया तुम्हारे ग्रुप का, एक दूसरे से सुख दुख में नहीं पूछते। कल कौन बताएगा मुझे वो क्यों नहीं आ रही? मैम क्या पता पेपर ही ना लगे हों, सबके पूछ लेना पेपर चल बेटा। रहे हैं ना अभी। हाँ तो बेटा पूछ लेना। यो मैम। यो मैम। विशाल, कल पूछूंगी मैं तुमसे, ठीक है? यस मैम। ठीक है अर्चना, गुड, आंसर सही है सबका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज केएम? अब केएम के साथ मैं एक वर्ड लगाऊंगी, कांस्टेंट, मैकलिस मेंटन कांस्टेंट, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। सो केएम स्टैंड्स फॉर मैकलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? ये आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताता है। देख बेटा, जितनी बार भी मैंने वी की बात करी थी, दे वर टॉकिंग अबाउट द अपना एंजाइम ना, एंजाइम की बात कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहा है। सिर्फ केएम एक वैल्यू थी जो बात कर रही थी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट, जब हाफ ऑफ द एंजाइम ऑक्यूपाई होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो उसको हम कहते हैं केएम। समझ आई? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करती है केएम, मैकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं इसको। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करेगी। ये बात क्लियर हुई सबको? अब देखो क्वेश्चन कहां से आएगा। वो कहते हैं अगर लेस केएम है, किसी की वैल्यू लेस केएम है, लेस केएम कैसे बनेगा? जैसे देखो ये वाला पिक्चर है, ये केएम बना है मैंने, ठीक है? ये कोई जीरो वैल्यू होगी, लेट्स से यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है 50। लेस केएम का मतलब होगा ऐसा कुछ, ये वाली केएम की वैल्यू होगी, यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगी 30। ठीक है, ए और बी में से लेस कौन है? मैम ए वाला। ए वाला। तो देखो ये कह रहा है जब केएम की वैल्यू लेस होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन गया। ठीक है, कम सबस्ट्रेट पे हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। जहां केएम है पीछे खींचोगे ना तुम Vmax/2, है ना? तो Vmax/2 जल्दी आ गया, मतलब कि अगर एक केमिकल रिएक्शन था, देखो अगर ये सबस्ट्रेट था और इसमें प्रोडक्ट में चेंज होना था, ये केमिकल रिएक्शन 50% हो गया। कब? जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 30 थी। अगर 50% हो गया तभी कंप्लीट, दैट मींस ये रिएक्शन बहुत जल्दी चल रहा है ना, यो है ना? अगर ये जल्दी चल रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ? लेस अगर केएम की वैल्यू होती है तो प्रोडक्ट जल्दी भर जाता है, दैट मींस मोर एफिशिएंट एंजाइम होगा। तो एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा एफिशिएंट है, वो एंजाइम बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है। एंजाइम वर्क कैसे करता है? देखो ये एंजाइम में ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, ऐसी होता है। यो मैम। यो मैम।
एंजाइम के अंदर ढंग से लगने के लिए सबस्ट्रेट क्या करता है, अपने बॉन्ड, अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है, थोड़ा चेंज करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को फोर्स करता है कि तू पुराने बॉन्ड तोड़ और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर। तो जब वो पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़े टाइम में अल्टीमेटली एंजाइम सबस्ट्रेट को बाहर निकाल देता है, और अब जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसने पुराने बॉन्ड तोड़ दिए और नए बॉन्ड बना लिए। यही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब एंजाइम फ्री हो गया ना, तो वापस एंजाइम अपनी जगह पे आएगा और दोबारा से केमिकल रिएक्शन करता रहेगा। ऐसे ही करता है एंजाइम काम। यो मैम। तो बेटा, यानी कि एंजाइम अगर एफिशिएंट है, दैट मींस उसने ये वाला प्रोसेस बहुत जल्दी कर दिया ना। एक एंजाइम यही काम करने के लिए 1 मिनट ले रहा है, और एक एंजाइम यही काम करने के लिए 30 सेकंड ले रहा है। तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हुआ? 30 सेकंड वाला। सेकंड वाला। है ना, राइट। तो वही बात कर रहे हैं कि वो एंजाइम की Km की वैल्यू कैसी होगी, लेस होगी। तो ये वाली लाइन याद रख लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये वाली लाइन लिख लो लास्ट वाली, और मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट वैल्यू लिख लो, ये Km को बुलाते हैं। ओके, यो मैम। डन। यो मैम। यो मैम। ठीक है, पंकज का आंसर इस करेक्ट था, अंचल का सही था, अर्चना का सही था, श्वेता, तान्या। आपका कैमरा ऑन नहीं है? नहीं आ रहा है, जो हो नहीं रहा। ट्राई किया मैंने, वो ना बार बार बंद हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। मेरा फोन भी वहां दूसरे पे चार्जिंग पे लगा ना, तो इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। कोई ना, यो। बहुत लंबी क्लासेस है मेरी, इसलिए अभी चार्जिंग पे। हाँ नीलम बोल बेटा। नहीं मैम, गलती से हुआ। अरे अरे अरे, तुझे भी कैसे माफ करेंगे हम। अच्छा चलो पीछे आओ, यहाँ थे अब बेटा। अब वी मैक्स बाय 2 Km का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यो मैम। ठीक है, अब आपको यो किसकी मैम। बात करनी है? अब आपको बात करनी है इस वाले की, एंजाइम इनहिबिटर की। ठीक है, क्योंकि अब तक आप ये पढ़ चुके हो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का, पीएच का। अब एंजाइम इनहिबिटर की बात करोगे, तो Vmax by 2 Km। और Vmax मैंने तुम्हें क्यों बढ़ाया, क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर के रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो अब हम एंजाइम इनहिबिटर की बात करेंगे। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वापस हम एनसीईआरटी में आ जाएंगे। ठीक है, देखो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, छोटू सा है, कुछ खास है भी नहीं इसमें, पर हाँ भी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इनहिबिटर कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये सोचने की बात है। इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। क्वेश्चन इज कैसे, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं एंजाइम बनाती थी, मैं तुमको नई चीज बताऊंगी। अगर ये एंजाइम है, तो एंजाइम में जहां पर आके सबस्ट्रेट लगेगा उस जगह को क्या बुलाते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है ना, एक्टिव साइट वो पॉइंट है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अटैचेस है। एंजाइम में ना और भी साइड्स होती है, ठीक है, और भी साइड्स होती है, थोड़े से बेंडिंग्स होती हैं। और भी जो साइड्स होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और एक साइड को हम बुलाते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक, अभी सुन लो फिर लिख लेना, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या है, यहां पर कभी सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच हियर। ठीक है, लेकिन ये अटैचमेंट की साइड तो है, तो कुछ और आगे यहाँ अटैच हो सकता है। यो मैम। अगर मैं चाहती हूँ एंजाइम सही से काम ना करे, इफ आई एम द इनहिबिटर, मैं रोकना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि तुम सही से ना पढ़ो, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? क्लास नहीं लगवाओगे? क्लास ना लगाऊं, है ना, तो पढ़ाओगे ना, फंस गए, राइट। यो मैम। ये तो मैं डायरेक्टली अटैक कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी क्लास ही नहीं लगा रही, तो तुम पढ़ोगे कैसे? दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, नोट्स भी नहीं सेंड कर सकते। तुम नोट्स भी सेंड करोगे? वो तो मेरा डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना, मेरी क्लासेस को मैंने रोक दिया।
नोट्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट अटैक कर लिया, राइट? तो तुम लोगों का नुकसान हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, और कहाँ से पढ़ते हो तुम मेरे अलावा? एक कौन सी जगह जहाँ तुम रोज ही जाती हो? स्कूल। स्कूल। तो हाँ, तो सोचो कि मैंने स्कूल में फोन करके भी तुम्हारी पढ़ाई रुकवा दी। मैंने डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं करा ना तुमसे, लेकिन मैंने दूसरी टीचर की क्लास भी रुकवा दी, राइट? तब भी तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी ना। यो मैम। तो अगर एंजाइम है, अब तुम्हारी जगह वही चीज एंजाइम है, तो अगर एंजाइम की एक्टिविटी मैं चाहती हूँ रुक जाए, तो मैं क्या करूंगी? एक चांस है कि मैं उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दूं। अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो काम नहीं कर पाएगा ना, यहाँ सबस्ट्रेट लग ही नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है, मैं किसी और साइड पे जाके बैठ जाऊं और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं। अगर मैंने एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, क्या सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा? नो मैम। वो नहीं हो पाएगा, राइट? तो दोनों तरीके से मैं इनिबिट कर सकती हूँ, राइट? तो एंजाइम एक्टिविटी का जो इनिबिटर होता है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के इनिबिटर होते हैं, बहुत टाइप के, हमने दो पढ़ने हैं। तो एंजाइम इनिबिटर दो टाइप के हैं, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। एनसीईआरटी सिर्फ इनका जिक्र करती है, लेकिन आपको दोनों पढ़ने की जरूरत है। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिटर का क्या मतलब है? कॉम्पिटिशन होगा, मतलब कलेश होगा ना दो लोगों में। यो मैम। एंजाइम के साथ लगने के लिए कौन यो कौन मैम। कौन लगना चाहता है एंजाइम के साथ? एक तो सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट को कौन लगने से रोक रहा है? इनहिबिटर। इनहिबिटर। इन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में लड़ाई करेंगे कि मैं एंजाइम पे लगूंगा, मैं एंजाइम पे लगूंगा, ठीक है? तो इन दोनों में क्या होगा? कंपटीशन। अब दो लोगों में कंपटीशन हो सकता है तभी। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा कंपटीशन, तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम्हारा कंपटीशन नीट के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ही है, या फिर तुम्हारा कंपटीशन कॉमर्स वालों के साथ है? मेडिकल के स्टूडेंट्स। मेडिकल के साथ है। दैट मीन्स कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो मेरा इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट जैसा ही दिखता है, ठीक है? तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कैसे हैं? इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट आर जस्ट लाइक सीता एंड गीता, यानी एक जैसे, बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स आइडेंटिकल है, ठीक है? यो मैम। ओके। दूसरा है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का क्या है कि ये तो तुम्हारे स्कूल ही नहीं आ रहा बच्चा, ठीक है? ये तुम्हारी ट्यूशन नहीं आ रहा, लेकिन घर बैठ के पढ़ रहा है, ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो इसको तो सबस्ट्रेट जैसे देखने की जरूरत ही नहीं है ना। यो मैम। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट जैसा नहीं दिखता, ये बात क्लियर? जिसका एग्जांपल जैसे कि वो कर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है बट वो आ नहीं रहा है स्कूल या कहीं भी जा नहीं रहा है। यस, करेक्ट, ठीक है? यो मैम। चल लिखो जरा, अभी खत्म हो जाएगा ये, डोंट वरी। वो छोटू सा है, अभी तो मुझे खुद ही एक्सप्लेन करोगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। यो मैम। लिखा है इतना? यो मैम। देख बेटा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या क्या है? जो सबस्ट्रेट है वो कैसा दिखता है? सेम दिखता है। सेम सेम दिखता है। तो दोनों कोलू स्ट्रक्चर है ना उनके, तो दोनों इनहिबिटर जैसे दिखते हैं। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में भागेंगे। अभी दोनों भाग रहे हैं कहाँ पे अटैच होने के लिए? एक्टिव साइट पे। केमिकल रिएक्शन में एक एंजाइम तो होगा नहीं और एक सबस्ट्रेट होगा नहीं, काफी सारे ही होंगे। तो कुछ सबस्ट्रेट जरूर एंजाइम के साथ जाके लग जाएंगे, लेकिन अगर इनहिबिटर के साथ भाग रहे हैं तो देयर विल बी चांसेस जहाँ पे इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे लगेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अगर एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? कोई प्रोडक्ट बनेगा? नो प्रोडक्ट। और अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन डिले हो गया। यस मैम। तुमको पता है ना, अल्टीमेटली एंजाइम अपने जिसके साथ भी वो लगा है उससे अलग होता है। यो मैम। थोड़े टाइम के बाद ये दोबारा से अलग हो ही जाएगा, एक टाइम आएगा, फिर ये जो एंजाइम है वो हमारे पास वेला मिलेगा, ठीक है? ये हमेशा अलग होता है, जो भी इसके एक्टिव साइट पे लगा ये अकेला होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा इनहिबिटर आके यहाँ पे लग जाए, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो ना कि सबस्ट्रेट आके लग जाए। यो मैम। सबस्ट्रेट आके लगेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यो मैम। तो मेरे को पता है कि प्रोडक्ट तो बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बन ही जाएगा, राइट? तो एंड में क्या हुआ? एट एंड प्रोडक्ट फॉर्म। यो मैम। ठीक है, एट द एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ध्यान से सुनना, कि वी मैक्स क्या पॉइंट था? वी मैक्स किसकी वैल्यू थी? क्या पॉइंट था ये?
मैक्सिमम जहाँ पे जब all enzyme attach with substrate. तो सारे एंजाइम जब सबस्ट्रेट से अटैक हो गए मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है केमिकल रिएक्शन में, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो एट द एंड तो प्रोडक्ट बनेगा ना, सारे एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करवाएंगे ना, यो कभी ना कभी Vmax की वैल्यू आएगी। मैम वेलकम, है ना। कभी ये पॉइंट आएगा जब हाफ ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, यस मैम है ना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है तुमको कि ऐसा होगा। अब मेरे को बात बताओ, ये जो एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का, इसको लिखना जरा। मैम अगर यही प्रोसेस मतलब उल्टा हो जाए, अगर पहले सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाए एक्टिव साइट पे फिर बाद में इनहिबिटर, तब भी तो प्रोसेस डिले होगा ना। एक एंजाइम ने एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में थोड़ी चेंज करना है, उसने हजारों को चेंज करना है। तो जब भी इनहिबिटर आके लगेगा तो वो प्रोसेस को डिले करा देगा। यो मैम लिखो, इसे लिखो एक बार कि मैम मैं आप तुमको, एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल रिपीट कर दूंगी, लिखिए उसको एक बार। डन। यो मैम ठीक है, किसको रिपीट करवाना था? मैं अनीता को। बेटा उसको बोलने देती है? ए नहीं तो देख चुगली लगा रही है। नो देखे, ये वही बच्चा जो क्लास में बोले क्लास में शोर कौन करना था, हाथ उठा के बता देगी ये क्या कह रहा था मैं ये। ये रात चलते हुए लोगों को दुश्मन बनाती फिरती होगी, है ना। मैम। देख बेटा, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अनीता सुन रही हो? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में तेको पता है कि हमने ये क्या लिखा है, इस वाले में हम देख रहे हैं कि क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। मैम सबस्ट्रेट एंजाइम अनीता बोलेगी सिर्फ, और कोई नहीं बोलेगा। एक तो अपने पास एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर। इनहिबिटर है। कौन से वाले इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव। ठीक है, याद रखना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, बहुत जरूरी बात है ये। ठीक है, ठीक है अनीता। अब देखो पहला चीज क्या है, मैं कहती हूँ कि एंजाइम तो मैंने उतने डाले, नंबर ऑफ एंजाइम को छेड़छाड़ नहीं करनी तुमने, ठीक है। एंजाइम तो तुमने उतने डाले, लेकिन पहले वाले केस में तुमने क्या कर दिया कि जो मेरे पास सबस्ट्रेट थे वो तुमने करे कम, सबस्ट्रेट कैसे है, लेस अमाउंट है उनका, ठीक है। और जो मेरे इनहिबिटर है उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा, ठीक है। यो मैम। तो इस केस में बता प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होगा स्लो? मैम स्लो। क्यों? मैम इनहिबिटर ज्यादा है तो जल्दी लगेंगे। कौन जल्दी लगेगा? मैम इनहिबिटर की वैल्यू ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, होगा क्या अगर इनहिबिटर ज्यादा, तो वो क्या करेंगे? बता बता, इनहिबिटर सही बोल रही है, इनहिबिटर ज्यादा तो वो करेंगे क्या? मैम वो जल्दी लग जाएंगे उनके साथ अगर इनहिबिटर ज्यादा है, हाँ देखो केमिकल रिएक्शन तो ऐसा तो नहीं है ना हाथ पैर एंजाइम की, तो केमिकल रिएक्शन तो एक दूसरे से टकरा के ही होता है। तो अगर इनहिबिटर का अमाउंट ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे ज्यादा अटैच होंगे एज कम्पेयर, मैम। है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिले हो जाएगा, करेक्ट। यस मैम। सेकंड केस क्या है अनीता? सेकंड केस है एंजाइम वही है। अब इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देख के बता, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखाई दे रही है? मैम सबस्ट्रेट की। हाँ, सबस्ट्रेट मोर और इनहिबिटर। इनहिबिटर लेस। तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसी होगी? मैम प्रोडक्ट फॉर्मेशन फास्ट होगी। अर्ली हो जाएगी, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मीडियम में इनहिबिटर है, अगर मीडियम में इनहिबिटर है, देखो दोनों केस में इनहिबिटर है, देखिए यो दोनों, मैम। अगर इनहिबिटर का इफेक्ट मुझको कम करना है तो मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो सही हो जाएगा ना। यो मैम।
इसको देख के हमें यही समझ में आया कि नहीं आया मीनाक्षी, दुष्यल, कि अगर मीडियम में इनहिबिटर है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन को स्लो कर रहा है, तो तुम क्या कर दो, तुम ज्यादा सबस्ट्रेट डाल दो। अगर सबस्ट्रेट डालोगे तो केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली बन जाएगा ना प्रोडक्ट, यो यो राइट? ये बात समझ आई? यस मैम। लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखो इसे। ये मैंने COMP कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखा है यहाँ पर, लिख लेना, ओके, जरूरी है। डन? यो यो ठीक है, तो व्हाट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसके बाद तुम मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है? देखो, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये वो होते हैं जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं सबस्ट्रेट के, सही बात है ना सीता गीता? यो एंजाइम के नहीं सेम होते, सबस्ट्रेट के सेम होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो याद रखना एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा था ये, दूसरा वाला इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और क्या करते हैं, उस साइट को बिजी कर देते हैं, एज ए रिजल्ट हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर पाता और प्रोडक्ट फॉर्मेशन उस टाइम रुक जाता है। ऑल्दो ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन था ये रिवर्सिबल है, यानी कि इस पिक्चर में मैं क्या करूंगी, एक एरो पीछे की तरफ लगा दो, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है? अल्टीमेटली होता ही है ना, यहाँ देखो नीचे तुमने रिवर्स ही करा है इसका, ठीक है? तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें हटा दूं इसे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का रिएक्शन रिवर्सिबल है, दूसरा नहीं होता रिवर्सिबल, ओके? तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मीन्स मुझे इतना पता है, अगर रिवर्सिबल है तो इवेंचुअली इनहिबिटर लीव कर देगा एंजाइम की साइड को और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ओवरऑल रिएक्शन हमारा बस डिले हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या कराता है, हमारा रिएक्शन जो है उसको स्लो करवा देता है, एक तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिले करा देता है, लेकिन बाकी सब तो होता ही है, ठीक है? यो मैम। राइट, ओके। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, चैट में लिखना है, मैं जब तक तुम चैट में लिखते नहीं मैं आगे वाले पे नहीं जाऊंगी, तो मुझे कंक्लूड करके सब बताएंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में कि तुमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सीखा क्या। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लिखना क्या है, रुको बता रही हूँ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर एक केमिकल रिएक्शन में है तो Vmax के साथ क्या होगा, तो Vmax/2 कभी आएगा या नहीं आएगा? और अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो हमारी Km की वैल्यू है उसको मैं इंक्रीज कर दूं तब केमिकल रिएक्शन हो पाएगा या नहीं, या मैं उसको डिक्रीज करूं? तुम्हें क्या लगता है, अपने दिमाग से लो, समझ आया करना क्या है? हम एक बार समझाना फिर से। कि अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये मेरा चार्ट था, नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यो मैम। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे ही था जो हम पहले कर रहे थे, तो जिस तरीके से जाता है, राइट? तब हम कहते थे ये रहा मेरा Vmax, ये मेरा Vmax/2, ये मेरा Km। मैं कहती हूँ जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाल दिया तो क्या होगा, Vmax के साथ क्या होगा, क्या Vmax की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्या Vmax की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या फिर सेम रहेगी, कि Vmax कभी ना कभी अचीव होगा या नहीं, ठीक है? क्या Vmax/2 कभी अचीव होगा या नहीं? और जो Km की वैल्यू है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालते हो, केमिकल रिएक्शन करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में,
तो इनहिबिटर के साथ अगर केमिकल रिएक्शन करना है तो सबस्ट्रेट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, Km की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समझ आया? यो यो मैम। गिव इट अ ट्राई, ट्राई करके देखो, तुमको जितना समझ आए उतना ट्राई करके देखो, कुछ तो आई होगा, अपने हिसाब से करो। तुम्हारा ग्राफ है, तुम बनाओ, तुमको जैसे सही लगता है, सही गलत नहीं है, बस तुम बनाओ, गिव इट अ ट्राई, तुमको क्या लगता है? लेट्स सी, कोई तो ट्राई करो, पंकज, आंचल, अच्युत, श्वेता, तान्या, पूर्वा, रुशेल, रिया, सपना, पारुल, प्रीति, भूमि, प्रिया, कृतिका, दीक्षा, विशाल, मुस्कान, नेहा, जगदीश, नीलम, मुझे इतना तो पता है इन सारे बच्चों ने सुना है लिनिका, ट्राई तो करो। Vmax achieve and Vmax by 2 will come, we will increase substrate concentration, ठीक है कृतिका। मुस्कान, Km की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वो रिएक्शन also be increase more the substrate, the reaction will undergo early also, ठीक है, ठीक है। Preeti, when we put competitive in it, does not attain at Vmax and not also attain Vmax by 2 if we increase Km to attach to it active set. Okay, प्रीति, लेकिन हमने बोला था अल्टीमेटली Vmax तो अचीव होगा, टाइम लग जाएगा लेकिन Vmax अचीव होगा। थोड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी। कोई बात नहीं, यो यो लिखा मैम। तो है, दैट्स फाइन। मैंने कहा ना, अभी मैंने कहा कराया तो तुम आंसर दिया, वही बड़ी बात है। देखो बेटा, विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसे होगा, ये नॉर्मल ग्राफ है आपका, है ना? यो यो मैम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ कैसे होती है, ये वाली लाइन देखो, येलो वाली लाइन, स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है ना? तो ये जो रेड वाली लाइन है ये है विदाउट इनहिबिटर, ठीक है जी, विदाउट इनहिबिटर एक केमिकल रिएक्शन में कैसे होना था, ठीक है। अब व्हाइट वाली, अब ये येलो लाइन देखना, तो विद इनहिबिटर आप देख रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है और एंड पॉइंट भी सेम है, अगर मैं देखूं तो, यो यो मैम। है ना? तो ये देख के मुझे पता चल जाएगा कि जो Vmax की वैल्यू थी वो तो पहले वाली की तरह ही रही, यस तो मैम। V रिमेन द सेम। अब अगर मैं येलो वाली लाइन को लेकर चलूं, मैं चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ चल रही हूँ, Vmax तक वो पहुंच गई है, ठीक है। मैं इसको पीछे से एक्स्ट्रापोलेट करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। तो जो Vmax by 2 है उसकी वैल्यू भी सेम है, यो यो मैम। Vmax by 2 तो सेम आ रही है, लेकिन इसी को नीचे लिखो, देखो ध्यान से देखना, रेड से कर रही हूँ, ये Vmax by 2 की वैल्यू सेम है, ये रेड ब्लू से कर रही हूँ, Vmax by 2 की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर मैं यहीं इसी पॉइंट से नीचे लेके जाऊंगी जब, मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि Km की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज। इंक्रीज। और यही मैंने भी सीखा था कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, तभी केमिकल रिएक्शन एक से अचीव होता है, राइट। यो यो मैम। मुझे पता चला कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होगा, Vmax की वैल्यू सेम, Vmax by 2 की वैल्यू सेम, Km की वैल्यू इंक्रीज,
ये होगा हमारा कंक्लूजन. दिस लाइन इज विद इनहिबिटर. ओके, यो मैम. फटाफट. डन. यो मैम. देखो, तो कंक्लूजन क्या लिख देंगे हम लोग? विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर Vmax सेम रहता है, Km की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, Vmax/2 भी सेम रहता है और एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम डिक्रीज हो जाती है. एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ना, मैंने कहा था ना पीछे कि जब भी Km की वैल्यू डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम इंक्रीज. इंक्रीज, ठीक है, और जब भी Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम डिक्रीज. डिक्रीज. मैं कह सकती हूँ Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एंजाइम एफिशिएंसी. यो मैम. गलत तो नहीं होगा? नो मैम. ओ मैम. यस, ये लिख देते हैं Vmax/2 रिमेन द सेम. राइट, तो ये आप कंक्लूजन लिख दो विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. क्लियर? यो मैम. यो मैम. देखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जाने से पहले आई एक्सप्लेन यू नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, लेकिन जब हम कल आएंगे तो फिर हम उसको दोबारा से मैं ग्राफ लिखूंगी और तुम मुझे बना के बताओगे, ठीक है? तो मैं बस इसलिए ताकि तुम एक बार घर जाके खुद से पढ़ पाओ. तो कल के लेक्चर में ये चला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, एंजाइम वाला पार्ट. फिर बस एक लिपिड और एक कार्बोहाइड्रेट बचेगा. यो मैम. सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है ना, यो मैम. बस उसमें कवर हो जाएगा वो भी. क्योंकि एंजाइम के सारे क्वेश्चन लगा के जाने हैं, तो इसलिए कल तो इसमें निकलेगा टाइम. चलो कराऊं आगे? यस मैम. यो मैम. ठीक है बेटा. देखो, बात हो रही है नॉन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज सक्सिनेट इज एन सबस्ट्रेट जिसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनेट. इट्स एन इनहिबिटर. ठीक है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस इज एन एंजाइम. तो कौन आपस में लड़ाई कर रहे होंगे इसमें? सक्सिनेट और मेलेटोनेट. सबस्ट्रेट और सक्सिनेट. हाँ, सक्सिनेट एंड मेलोनेट एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के साथ कौन लग जाए. तो मेलोनेट लगेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर सक्सिनेट लगेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे. ये आप पढ़ते हो जब क्रैब साइकिल करते हो, यहाँ पे फ्यूमेरेट बनता है, क्रैब साइकिल में प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो प्लांट वाले केस में, प्लांट फिजियोलॉजी में आप इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे. ये इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, आपसे ये देख के पूछ लेंगे कौन से इनिबिशन की बात हो रही है यहाँ. तो यहाँ बात हो रही है कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की. ठीक है, ये तो तुमको उसके साथ ही याद होना होगा. अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या कॉन्सेप्ट है? वो बहुत सिंपल है. वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने एक्टिव साइट पे अटैच ही नहीं होना. वो कहाँ जाके अटैच होंगे? इनहिबिट. एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ जाएंगे. तो इनहिबिटर जाके एलोस्टेरिक साइट पे बैठ गया. इसने करा क्या? जब भी इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठता है ना, वो पता है क्या करता है? वो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है. देखो, पहले एक्टिव साइट ऐसी थी नॉर्मल, अब एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर देखना कैसे हो जाएगा. हो गया चेंज? यो मैम. बेटा, अब अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी दूं, क्या केमिकल रिएक्शन हो पाएगा? नो नहीं मैम. क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. राइट, तो दैट मीन्स कि अगर मैं Km की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दूं, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा ना, यो मैम. है ना. और इसने तो स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया एंजाइम का. अगर स्ट्रक्चर खराब कर दिया इस भाई ने एंजाइम का,
दैट मीन्स कभी भी ये केमिकल रिएक्शन में सारे एंजाइम प्रोडक्ट के साथ कंबाइन, एंजाइम के साथ सारे एंजाइम कभी भी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना पाएंगे? नो मैम। नहीं। दो जो इनिबिटर जहां जहां जाके लगा है वो एंजाइम खराब हो गया है, तो कभी भी वीमैक्स अचीव होगा? नो मैम। नहीं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि वीमैक्स बाय 2 तो अचीव हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना सारे इनिबिटर ही लगेंगे, कहीं तो सबस्ट्रेट भी लगेंगे ना, यो मैम। right? ठीक है, तो Km की वैल्यू इंक्रीज भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है Vmax के ऊपर कि Vmax कभी भी अचीव नहीं होता अगर हम लगाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो अगर मुझे दवाई बनानी है, मान लो मुझे दवाई बनानी है इस बैक्टीरिया के खिलाफ, ये मेरा बैक्टीरिया, अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे को बीमारी ना कर पाए, तो मैं इसको ऐसा इनिबिटर दूं जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, और दूसरे केस में मैं इसको ऐसा इनिबिटर दूं जो मेरे पास कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। ठीक है, इसके एंजाइम्स के साथ वर्क करने के लिए। तो मेरे को बताओ किस केस में बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा और किस केस में मर जाएगा? कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर मैंने इसको इनिबिटर दिया कॉम्पिटिटिव, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैक्टीरिया के केमिकल रिएक्शन डिले हो गए पर ये सरवाइव कर जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा इसमें। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव ले दिया ना, तो बैक्टीरिया के एंजाइम सारे खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल अल्टीमेटली डाई। तो खतरनाक कौन सा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कॉम्पिटिशन वही है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। समझ आई? यो मैम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना बस लिख के आना, कल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यो मैम। लेकिन ये लिखने का काम बच जाएगा हमारा। एक आध क्वेश्चन लगाएंगे। बेटा जब तक हाथ से नहीं बनाओगे तब तक ये समझ नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और एनसीईआरटी में देखो नीचे 3 चार्ट दिया है ना, ये केएम वीमैक्स का जर्नल चार्ट भी है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव वाला नहीं दिया है। तो वो जो 3 चार्ट दिए ना, पीएच, टेम्परेचर और सिर्फ जर्नल केएम वीमैक्स की वैल्यू, उनको एज इट इज लर्न करना है, वो आएंगे पेपर में। यो मैम। Then, यो मैम। यो मैम। चलो let's see. ये तो नहीं कर पाओगे तुम, चलो देख लेते हैं। हैप्लो एंजाइम को एंजाइम पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी तो नहीं होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 64 दिख रहा है सबको? यो मैम। नहीं कर पाओगे। बी, ए, सी, डी। चलो जी, पलक, रुशिल, कृतिका, मोहित, अर्चना, नीलम, दीक्षा, विशाल, जगदीश, भूमि, प्रीति। ठीक है, लेट्स सी। मैम हाँ जी,
मैम मैंने बल्कि थोड़े दिन से क्लास नहीं लगाई थी क्योंकि हमारे स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, तो हमने इस टेबल की पूरा क्या किया। मनीषा ना? यस मैम। अरे तेरे डिस्कस हो रहा था, यो मैम। हमने कहा बच्ची कहाँ निकल गई। पता क्या क्या प्रेडिक्शन करनी थी हमने? एलियन आके किडनैप करके ले गए, बच्ची बावली होगी ठंड में, हो सकता है जम गई। अरे बता तो दिया। हाँ मैम इसको तमन्ना को बोला था ना कि इसका पता करके आना का। हाँ, तमन्ना को हमने कल जासूसी भेजा था, कल बेटा घर आती वो तेरे पता करने। भाई बता के जाया कर। मनीषा चली गई क्या फिर से? ओके मैम। ओके क्या? चली कहाँ गई थी तू? अभी कल स्पेशली तमन्ना तेरे घर आती, बता। देखो तमन्ना कैसी दोस्त है तुम्हारी, बताया भी नहीं तुम्हें। बता के जाया कर भाई। मैम हम कब से नहीं सोच पता रहे होगा। लड़की गायब होगी। है भी खामा खाम में हम एलियन पे शक कर रहे थे, जादू पे शक हो गया था हमारा। कोई मिल गया, देखनी बंद कर देनी थी सबने। बताओ। बेटा एंजाइम चल रहा है 11th का, ये वाला चैप्टर करा तूने? नो मैम, बट अरे कर यार, लूंगी। और बायोमोलिक्यूल चल रहा है। इसके पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था, आई थी? नो मैम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तब, और द लिविंग वर्ल्ड करा होगा, यस मैम। है ना? तो फिर 2 चैप्टर रहते हैं। अभी एंजाइम चल रहा है, आज का तो चल जरा हो ही गया, कल का भी थोड़ा ऐसे निकलेगा। एक काम करियो, परसों का लेक्चर ज्वाइन कर लियो, तब हम नया टॉपिक करेंगे, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? ओके मैम। तो बीच में से समझना थोड़ा मुश्किल है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत ढूंढनी है तुमको। द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद ये जो एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, इसमें कोई टांग अड़ा रहा है? नो मैम। अपने को कोई टांग नहीं अड़ा रहा, ठीक है? तो ये सही है, ये डज नॉट अफेक्टेड। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के साथ ये स्टेटमेंट लिख लेना। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीजेस द केएम। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती ना। यो मैम। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम। सही बात है, इनिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होता है, लेकिन रिवर्सिबल है ना ये रिएक्शन, हमने पीछे यो तो ये सही है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, ये भी सही है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में जब इनिबिटर आके एंजाइम के साथ लगता है तो एंजाइम का एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज करता है वो, जब उसको छोड़ता भी है तो एंजाइम का एक्टिव साइट वैसी की वैसी रहती है ना, कोई केमिकल स्ट्रक्चर, राइट? डज नॉट चेंज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, वो तो नॉन कॉम्पिटिटिव करता था। तो ये भी सही है, तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी, आंसर वुड बी बी। बाकी सब सही है ना? तो स्क्रीनशॉट लो इसका, रुको रुको, इसको काट देते हैं, ठीक है? बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ओके? उसके साथ अपडेट करोगे विद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, यो मैम। यो मैम। क्वेश्चन बनेंगे। डन? तो तुमको कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का कॉन्सेप्ट तो है समझ आ गया। अब मैं पोल रन कर रही हूँ, फटाफट से पोल करो और भाग जाओ। पोल करो और भाग जाओ, पोल करके जाना पर। मनीषा पेपर खत्म हो गए तेरे स्कूल के? फिर चली गई, अभी परसों ही आएगी। चलो हमें पता तो चल गया कि कहीं कहाँ थी। मैम इस पर संडे को टेस्ट क्यों नहीं है? इस बार संडे को टेस्ट क्यों नहीं है? यो मैम। यस मैम। इस बार कुछ और एक्टिविटी हो रही है अवंती में, तो संडे को जो टीम कंडक्ट करती है टेस्ट, वो अवेलेबल नहीं है इस वीक के लिए। तो इस वीक के लिए अवेलेबल नहीं थी ना, तो टेस्ट की फॉर्मेशन और कंडक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑपरेशंस की टीम अलग से करती है ना कंडक्ट, तो वो अवेलेबल नहीं है। यो मैम। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।